Okay, hey, let's go. CNN. Okay. Convolutional network. ठीक है। CNN क्या होता है? सबसे पहले CNN एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है that deals specially with image data। ठीक है। CNN एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि स्पेशली बिल्ट है इमेज डेटा के ऊपर काम करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस CNN और ANN में? ANN can work well with नॉर्मल डेटा, इवन दो हम उसको इमेज डेटा दे सकते हैं, बट जो रिजल्ट्स होते हैं CNN में ज़्यादा अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू एन ANN। ठीक है। पहले आर्किटेक्चर बना क्या है सी, देन वील टॉक अबाउट। पहले तो एक इनपुट होता है। नाउ एन इनपुट कैन हैव, लेट्स टेक इट एज अ बाय हमारा इमेज है। ठीक है। क्या होता है? आर सेंडिंग दिस, we have something which is called convolution layer. I will write, there, then there is some cooling layer, then have ते हैं, ते हैं flatten layer। क्या बोलते हैं इसको? flatten layer। After that we have our classic ANN, our artificial अलग अलग and at the end perfect। So of course इतना सिंपल मैंने बनाया है उतना ज़्यादा, मतलब देर आर मल्टीपल लेयर्स टू इट, बट फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग कि हमारा आर्किटेक्चर ऐसा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ये सब होता क्या। इनपुट तो आप समझ पा रहे होगे कि हमारे नेटवर्क को इनपुट भेज रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस।
convolutional layer is a layer which has a filter attached to it. What I mean by filter, ठीक है, जब हम एक इमेज भेज रहे हैं, what it does, it takes the image and tries to capture meaningful um, meaningful information about the image. कैसे? कॉन्वोल्यूशन, what it is basically is कि हमने एक मैट्रिक्स भेजा है, मैट्रिक्स भेजा है, फॉर एग्जांपल 5 1, दिस मैट्रिक्स वी सेंट द कॉन्वोल्यूशनल। अब इसमें क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर ऑपरेशन होता है, उसको बोलते हैं कॉन्वॉल्व। कॉन्वॉल्व ऑपरेशन होता है, व्हाट इट डज बेसिकली, इट टेक्स दिस इमेज and multiplies it by a kernel. It multiplies it by a kernel. एक कर्नल क्या होता है? यही फिल्टर होता है। कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर एक फिल्टर होता है, इमेज के डेटा से पास थ्रू करवाते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इमेज। फिल्टर क्या करता है बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं, हम एक ऑपरेशन करते हैं कॉन्वॉल्व, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्या होता है एग्जैक्ट। बाय वन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये वाला पूरा मैट्रिक्स को उठाते हैं और इसको इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, इसको छोटा कर देता हूँ ताकि अभी के लिए मान के चलो सर कर्नल। क्या है, कर्नल को उठा के इधर पे प्लेस करते हैं, फिर हम कर्नल को उठाते हैं, ये हमारा फर्स्ट हमने ऐसे रख दिया, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, आइटम वाइज हम डॉट प्रोडक्ट नहीं करते, हम आइटम वाइज उससे क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। इसको अगर मैं आइटम वाइज मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 3 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, क्या आंसर आ रहा है इस, आइटम वाइज मल्टीप्लिकेशन पे आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद हम ये कर्नल को उठाएंगे, को उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, फिर हम वापस आइटम वाइज मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, द 4 द 3, अगेन कितना आया, 4 5 6 7 19, 19 एंड 9 इज 28, आ गया 20। फिर हम इसको उठाएंगे, कर्नल को इधर प्लेस करेंगे, फिर हम आइटम वाइज मल्टीप्लिकेशन, 3 + 6 + 10 + 1, 6 + 3 is 9 एंड दिस इज 20। देन लास्ट हम यहाँ पे प्लेस, 3 + 3 × 2 6 +3 3 ज़ा 9, 2 1 +5 1 ज़ा 5, 6 and 6 + 8 8 9 is 16 and 5 is 7 7। दिस इज हाउ टू कॉन्वॉल्व ऑपरेशन, ठीक है। अब जो हमें ये मिली है ना, तो हम बोलते हैं फिल्टर मैप, कॉल दिस फिल्टर ऑपरेशन। है क्या मतलब, ये तो समझ गए कि व्हाट इज द हाउ ऑफ इट, मतलब है क्या, व्हाट इज
मतलब कर कैसे रहा है काम, लेकिन ये करते क्यों है जाने का ट्राई कर रहा हूँ। पता क्या है, पता क्या है कि हमको हमारे इमेज डेटा में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वो कैट बनाऊँ, कैट बनाई, बात होते हैं। आ, अब कैट के अंदर आप देख सकते हो कि सारे फीचर हैव दिस, पैर हैं, के कान है, आईज है हमारे पास, का फेस है पूरा, लिप्स है, तो ये सारे फीचर्स होते हैं कैट के अंदर, और भी बहुत माइन्यूट माइन्यूट। तो फिल्टर क्या करता है, ट्राइज टू कैप्चर दी, अगेन फिल्टर क्या करता है, इट ट्राइज टू कैप्चर द फीचर्स लाइक एजेस ऑफ द इमेज, एजेस करने का, कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये कर्व बना हुआ है, आईज हो गई, और फेस, सब कैप्चर करने का ट्राई करता है। और एक और चीज़, हम लोग एक फ़िल्टर से ही हम मल्टीपल फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक फ़िल्टर के, हमने सपोज हमारा हमने कॉन्वोल्यूशन लेयर फर्स्ट, बहुत सारी कॉन्वोल्यूशन के अंदर जो कैप्चर होंगे ना, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव फीचर्स लाइक एजेस, नाउ दीज विल गेट सेंट आवर नेक्स्ट एज इनपुट्स। अगेन फर्स्ट लेयर होती है कॉन्वोल्यूशनल लेयर में, इट ट्राइज टू कैप्चर बेसिक एंड प्रिमिटिव फीचर्स अबाउट द शेप ऑफ द इमेज, जैसे कि एजेस, थोड़े बहुत कर्व्स, एंड बस इतना ही, ज़्यादा नहीं करता। फर्स्ट लेयर लेयर में बहुत बेसिक फीचर्स ये एज इनपुट भेजे जाते हैं नेक्स्ट लेयर को। फिर ये जो सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर को भेजेगी और ज़्यादा, जैसे फर्स्ट लेयर में एज मिला, ये कान थोड़ा सा बिल्ली का, ये वाला कान का ये वाला एज मिला, ये इसका ऐसा शेप रहता मिला थोड़ा सा, ये सब इसको भेजेंगे। ये फिर एक कान बना के देगा, थोड़ा सा ऐसा शेप बनाएगा, कर्व्स वगैरह, थोड़ा पैर का ऐसा बनाएगा, फिर ये पूरा बिल्ली को बनाने का ट्राई करेगा, बहुत फेस बनाएगा पूरी। तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये लेयर्स होते हैं, बेसिक फीचर कैप्चर होते हैं, एंड ऑन दी सब्सीक्वेंट लेयर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स कैप्चर होते हैं। होता है कर्नल की, हम मल्टीप्लाई करते हैं आइटम वाइज डेटा को, द हेल्प ऑफ कर्नल, गेट दिस आउट। ये हमने समझ, कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर क्या हो रहा है। कॉन्वोल्यूशन लेयर के बाद हमको कंसेप्ट समझ, अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैडिंग स्ट्राइड्स। लेट मी चेक कि तो नहीं कर, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ मैं पहले, छोटा डिस्कशन कर लेते हैं, वाई नॉट CNN। और एक और चीज़ है, शेप ऑफ मैप, बात नहीं बताई। दो चीज़ें, वाई, वाई नॉट ANN। बताया था कि शुरू में ANN परफॉर्म बेटर एंड, सॉरी, CNN परफॉर्म बेटर ऑन, ANN जनरली डोंट परफॉर्म। उसका क्या रीज़न है, जब हम फॉर एग्जांपल
अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन, हमारे पास यहाँ एक ही नोड। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है ऑफ मैक्स। टॉक अबाउट क्या चल रहा है। ठीक है? तो हमारा जो डेटा होता है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। 6 क्रॉस 6 क्रॉस 50 हमारे पिक्सल्स होते हैं, राइट। सो बट हमारा जो ए एन एन का फर्स्ट लेयर है, दैट हैज़ प्रॉपर्टी, दैट हैज़ कि सिर्फ इमेज डेटा जो जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रो भेज सकते हैं, राइट। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ऐसा लेयर। इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास टोटल 36 इनपुट्स आएंगे फिर, अगर हम 6 क्रॉस 6 की बात कर रहे हैं। अगर ये तो छोटा हो गया, अगर क्रॉस 250 की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, समवेयर अराउंड, आई डोंट नो, पता नहीं क्या होगा ये, बट जो भी होगा बहुत बड़ा नंबर होगा। और वी वुड हैव दैट मेनी नंबर ऑफ फीचर्स जो हम हमारे इनपुट लेयर में टू वन न्यूरॉन भेजेंगे, फिर एक और न्यूरॉन को भेजेंगे, एक और को, एक और को। फॉर एग्जाम्पल 70,000 लेके चल रहा हूँ मैं, 70,000 इनपुट वुड गो वन न्यूरॉन, 70,000 वेट्स और उसका खुद का बायस, फिर इसके पास भी, इसके पास भी, इसके, इट वुड बी अराउंड 280 पैरामीटर्स ट्रेनेबल, और सबका बायस अलग, तो मैं भी काउंट नहीं कर रहा, लेकिन गेट द पॉइंट कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, राइट। ट्रेनेबल पैरामीटर्स अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, अराउंड 280,000 ट्रेनेबल पैरामीटर्स इन द फर्स्ट लेयर इटसेल्फ, एंड अगले लेयर्स में और भी होंगे, जो भी है, बट गेट द आइडिया। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इनपुट बढ़ जाएगा, वेयर एज कॉन्वोल्यूशन जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आइटम वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट। वी आर नॉट कन्वर्टिंग दिस 6 by 6 इंटू अ सिंगल लेयर, ऐसा 30 का। हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन कर रहे हैं और जो आउटपुट मिल रहा है वो भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारे पास जो ऑपरेशन हो रहा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन वेट्स एंड बायसेस हो रहा है, ये चीज़ होती है। इससे होता क्या है, इससे दो चीज़ें होती है, पहले तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतने सारे रिसोर्सेज हमारे खर्च होंगे, वेस्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट, दूसरा, जब हम सारी चीज़ें ट्रेन करेंगे, हर एक फीचर को ट्रेन करेंगे अलग अलग न्यूरॉन्स के ऊपर, अलग अलग ओवर फिटिंग की तरफ जाएंगे। कैसे, जब हम एक 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 कर रहे हैं, एक एक फीचर का डेटा दे रहे हैं और इतने सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स, सारा डेटा पूरा रट लेगा, और वो चीज़ गलत हो जाएगी बिकॉज और ए एन एन की वजह से, वेयर सी एन एन में से फ्लॉ, सी एन एन फर्स्ट लेयर होता है, वो भी ऐसे ही वर्क करता है कि हमारे जो इनपुट्स हैं दे आर इन कर्नल ऑपरेटिक्स इन दैट। अभी इसमें शेप ऑफ फीचर मैप बताना चाह रहा था मैं, शेप क्या होगा फीचर मैप का। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं, आउटपुट मिलता है, इसके ऊपर रखेंगे, रखेंगे, सपोज इसका शेप है 3 क्रॉस 3 का है शेप, तो इसका जो आउटपुट होगा ना, तो फॉर्मूला ये होगा 6 3 -3 +1, और आउटपुट होगा 6। और मैं इसको
फॉर्मली बस एम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, आउटपुट हो। इससे आपको एक चीज़ बता रही होगी, कर्नल ऑपरेशन या इंटीजर मैप जो आउटपुट आ रहा है उसका साइज रिड्यूस कर रहा है, राइट, उसका साइज रिड्यूस हो रहा है। एक ये भी चीज़ बड़ा होता है बन के, रिड्यूस बिकॉज ऑफ द कॉन्वॉल्यूशन। और मैं आपको भी बताया था कि बहुत सारे हम फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं कॉन्वॉल्यूशन, ज़रूरी नहीं फिल्टर लगाया एक इमेज के ऊपर, ट्रिपल फिल्टर पर इस पे ये लगाएंगे, एक पर इसको ये, हमारे पास आउटपुट्स भी ज़्यादा आएंगे। और जो इनका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो, अगर मैं उसको एक लिख सकता हूँ एज माई, बट इस बार देर इज़ नो डॉट प्रोडक्ट, इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है बट आइटम वाइज मल्टीप्लाई। अगर मैं, मेरा इनपुट है ये, दीज आर मैं एक्स डब्ल्यू, अगर मैं लिखने का जो फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स ले रहे हैं, डब्ल्यू इनपुट किस होगा, तो डब्ल्यू एक्स वन, डब्ल्यू एक्स वन एंड सो, प्लस इसका खुद का एक बायस होगा, तो सिमिलर टू अ न्यूरॉन, बट इसमें आइटम वाइज रादर देन डॉट प्रोडक्ट। अब पैडिंग और स्ट्राइक, देयर इज अ फ्लॉ, फ्लॉ भी नहीं कहूँगा, से एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं डाउन सैम्पलिंग। कॉन्वॉल्व ऑटोमेटिक, क्या बोलना चाह रहा, मैप होता है आउटपुट का जो शेप होता है वो ये जो हमारा फीचर में होता है उस एम माइनस एन वन होता है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं होता, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ, अभी के लिए ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेटा के अंदर। तो टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स है, इनपुट मैट्रिक्स, हम उसके आसपास एक पैडिंग की लेयर लगा देते हैं, एंड दीज आर जनरली हीरोज। होता क्या है, जो हमारा आउटपुट आता है इनपुट फीचर, अगर ये 3x3 मैट्रिक्स था, पैडिंग लेयर लगाई तो सॉल्यूशन करने के बाद ये होता है। इससे दो फायदे हैं। पहला, कॉन्वॉल्व पूरा था, पर जस्ट गिविंग मोर, पर गिविंग द इनर इनर, हाँ इनर फीचर्स, डेटा बोल लो। इधर पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था ये 4 बार आ रहा था, ये वाला मल्टीप्लिकेशन एक बार आता है, ये वाला एक बार आता है, ये वाला कॉर्नर्स वाला, मिडल वाले हैं वो दो या उससे ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो होता क्या है, जो आउटपुट होता है ओवरऑल से होता है ऑफ मिडल वाले डेटा पॉइंट्स का ज़्यादा से होता है। सो फॉर दैट वी कैन अप्लाई पैडिंग, थोड़ा इवनली चीज़ों को लिया जाए कॉन्वॉल्व। और स्ट्राइड्स क्या होता है, स्ट्राइड्स अगर जनरल बोलूँ, जंप मारना होता है, टेकिंग बिग स्ट्राइड्स करियर, तो लीप्स ले रहा है। स्ट्राइड्स एक्चुअली अगर बोला कि हमारा स्ट्राइड 2 का है,
का मतलब विल मूव टू प्लेसेस हॉरिजॉन्टली प्लेसेस। तो लोग यहाँ से जंप मार क्या करते थे, ये करते थे, बट हम ये नहीं करेंगे। क्या करते थे, फॉर एग्जांपल ये करते थे, ये वाला हमारा फॉलो ऑपरेशन मैट्रिक्स के ऊपर को अवॉइड करेंगे। अब यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। सिमिलरली नीचे स्किप कर जाते हैं। अब ये होता क्या है, पहले तो शेप, अगर मैं सिर्फ स्ट्राइड्स लगा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि शेप ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा ऑफ द फीचर मैप। दूसरा, आई विल ओनली कैप्चर हाई लेवल डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। हाई लेवल डिटेल्स कैप्चर कर पाऊंगा। कूलिंग लेयर क्या होता है? कूलिंग लेयर में खासकर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैक्स कूल, बाकी चीज़ें क्या होता है मैं बताऊँ, ठीक है। कूलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ आवर मैप पे कंसेप्ट, वैल्यू ऑफ आवर मैप। कूलिंग क्या करता है, जैसे मैंने तो ली सेप्टिफ ऑफ क्रॉस ट्रिक्स है, क्या करेगा ये रिप्लेस होगा, और मेरा जो आउटपुट आएगा वो इससे जो मैक्स वैल्यू है वो देगा मुझे। तो इधर जाएगा, इससे मैक्स वैल्यू निकल, इधर जाएगा, इधर से मैक्स आउटपुट आएगा। इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है मैक्स पूल ऑन माई फीचर मैप, वैल्यू ऑफ फीचर मैप याद रखना। उसका फ़ायदा ये होता है कि we are able to capture the most important feature of the image, कि हम अपने इमेज में से ज़्यादा important फीचर्स होते हैं, we are able to capture that। दूसरा, डाउन सैम्पलिंग हो रही है, वो तो हम स्ट्राइड्स की मदद से भी कर सकते थे। गेट दी आइडिया कि ये फ़र्क होता है स्ट्राइड और सिर्फ बेसिक स्ट्राइड्स में। और मैक्स पूल हम अगर लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर ट्रैक कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग साइज़ भी रिड्यूस कर पा रहे हैं हमारे स्ट्राइड में नहीं था, एंड हम इसमें स्ट्राइड्स भी यूज़ कर सकते हैं तो हम जंप मार रहे हैं इधर से उधर, दैट एज वेल। अभी होता क्या है इसके बाद, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि पूलिंग लेयर का एक और फ़ायदा होता है, ये हमारे डेटा को ट्रांसलेट ट्रांसलेट पीरियड बना दे। अब इसका थोड़ा टेक्निकल क्या करता है, जैसे हमारी बिल्ली है जो, अगर वो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने के लिए हम ट्रेन कर कैट और डॉग बेसिक, तभी उसने कैट डेटा पे ट्रेन। कैट डेटा का है, कैट डेटा का सीन ये, अगर ये कैट अभी ऐसी है फॉर एग्जांपल, बट अगर कैट को मैं उल्टा कर दूं, क्या ये कैप्चर कर पाएगा? द आंसर इज, अगर हम इस पे कूलिंग लेयर नहीं लगा, ये चीज़ ट्रांसलेट इनवेरिएंट बना देती है। मतलब अगर हमारी बिल्ली कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, कहीं पे भी हो, अगर वो इमेज कैप्चर कर पाए। अब हमारे फ्रेम में अगर हमारी जो बिल्ली है, ये हमारा फ्रेम है,
और जो बिल्ली है वो इस टॉप पर है, इस साइड कैप्चर कर पाए, अगर हमारे फ्रेम में कॉर्नर में कैप्चर कर पाए, अगर हमारी बिल्ली कैप्चर कर पाए, यू गेट द आइडिया। ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस रिड्यूस करता है। नाउ आफ्टर पुलिंग गेट अ फाइनल मीट, फॉर एग्जांपल लैटिन क्रॉस 2 है, ऐसे स्टैक करके रो वाइज में अपने न्यू नेटवर्क को एज इनपुट, और जो हमको आउटपुट देता है, और जो ए एन एन की वर्किंग होती है एग्जैक्टली पहले होती थी। दिस इज हाउ अ कंप्लीट सी एन एन आर्किटेक्चर। अब इसमें कहीं मैथ्स नहीं दिखी अभी तक, मतलब दिखी थोड़ी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो आइटम वाइज है वो दिखा, डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास। सर ट्रेनेबल पैरामीटर्स की बात, ट्रेनिंग किस पे करनी है, खाना किसको है, क्या चल रहा है। एक तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये लेयर है ट्रेनेबल पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कॉन्वोल्यूशनल लेयर को क्रॉस टू ले, मेरा फिल्टर, ये मेरा इनपुट है, ये जो आउटपुट होगा इसका वो क्या होगा, इधर पे बना लेयर ही है। तो आउटपुट क्या आएगा, फीचर मैप आएगा, आउटपुट आएगा फीचर, तो आउटपुट क्या आएगा, 6 - 2 + 1। पर एक चीज़ में सही, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है M/S+। एस क्या है, स्ट्राइड, स्ट्राइड से भी डाउन सैम्पलिंग हो रही है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है। तो 6 - तभी स्ट्राइड है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने स्ट्राइड नहीं लिखा है 1/5। जो फीचर मैप आएगा उसको मैं पूलिंग लेयर लगाऊंगा तो भी डाउन सैम्पलिंग होगी, 5/5, 5 × पूल साइज है फॉर एग्जाम्पल क्रॉस 2 है, यानी कि मेरे ट्रिक्स होगा पर पुल को रखूंगा, पहले इधर रखूंगा क्रॉस 2, उसके बाद में रखूंगा कितनी बार हो रहा है, 1 4, 5 - का जो शेप आएगा वो आएगा 5 - 2 3। का शेप क्या आया, अब मैं क्या करूँगा, इसको फ्लैटन करूँगा, फ्लैटन करने पे मेरे इनपुट कितने हो जाएंगे, 16, और मेरा एक ही है ये न्यूरॉन एक्टिवेशन, ये इसको चला जाएगा, ऐसे 16 इनपुट जाएंगे इसको। मेरे पास टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स अगर मैं निकालना चाहूँगा इस वाले लेयर में, एक बायस का हो गया, 16 हो गए हमारे फ्लैटन लेयर के, टोटल 17 ट्रेनेबल पैरामीटर्स हो गए ए एन एन पार्ट। यानी कि हम अपने लॉस में जब आगे चल के ग्रेडियंट डिसेंट लगाना होता है, जैसे नॉर्मली करने होंगे, बैक प्रोपोगेशन का 17 बार हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स को कर पाएंगे। अब बात करते हैं, बस यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और ऑपरेशन होता है, आवर कर्नल्स किए थे, हमारा इनपुट हो कर्नल हो गया, हमारा कॉन्वॉल्व ऑपरेशन हो गया। हर एक कर्नल का एक बायस होता है, और इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बायसेस है वो रहेगा डब्ल्यू कॉम। और जितने, फॉर एग्जांपल मैंने की कर्नल्स बोल दी इस वाले लेयर की कर्नल्स, जो शेप है 2 × 2 है, टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स वुड बी क्रॉस 2 टी प्लस की बायसेस, हाउ मच वुड इट बी, द 4 × 5 = 20, टोटल 250 ट्रेनेबल पैरामीटर्स हो। तो आप देख रहे हो कि
ट्रेनेबल पैरामीटर्स आर जस्ट 250 एज कम्पेयर टू, अगर हम इस फ्लैटन करते 36 और फिर उसके बाद हर एक फ्लैटन लेयर में जाती वो चीज़ बहुत बढ़ जाता। यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग होती है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कर्नल्स जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को कैप्चर कर पाते। ठीक है, पर लॉजिकल फ्लो लिखना चाहता हूँ और लास्ट डिफरेंशिएशन दिखाना चाहता हूँ। और हम पूरा डिफरेंशिएशन बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, बट होता क्या है हम लिखेंगे। हमारा इनपुट, ये इनपुट जाता है ऑपरेशन की तरफ, इट्स एंड बायसेस मिलते हैं। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हमको देता है फीचर मैप। इस फीचर मैप पे हम वैल्यू लगाते हैं। इस फीचर मैप को A1, या फिर मैं इसको Z1 दे रहा हूँ। क्यों Z1 क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बायसेस हो रहा है, Z ज़्यादातर रहता है, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कुछ। जब हम इस पे वैल्यू लगाएंगे तो हमको फीचर मैप मिलेगा A1। जब हम इस A1 पे पुलिंग लेयर लगाएंगे, पुल, खासकर मैक्स पुल, तो हमको एक नया फीचर मैप मिलेगा। T1 बोल रहे हैं, मैक्स पुलिंग लेयर लगाने के बाद आउटपुट मिलता है वो वाला मैट्रिक्स। फिर हम उसको क्या करेंगे, फ्लैटन करेंगे। मैं F बोल रहा हूँ। और जब हम उसको फ्लैटन कर लेंगे, वी वुड सेंड इट टू आवर न्यूरल नेटवर्क। कोई होगा लीनर से जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी Z2। ये Z2 भेजेंगे, इट वुड sigmoid basically of Z2, let's call it A2 by hat, right? This is the logical flow of everything that you are seeing. अब अगर मुझे मेरे लॉस में चेंज करना है तो मैं किस में चेंज करूँगा? मेरा पहले तो मैं लॉस लिख लेता हूँ। माई लॉस इन द केस ऑफ बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन लॉग, दिस इज माई लॉस फंक्शन विच इज लॉग लॉस, या फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी भी बोलते हैं, ठीक है। और मेरा एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? अब हम जब इस लॉस को नाइज करना चाहते हैं, विल बी अ पैरामीटर ऑफ ऑल द वेट्स एंड बायसेस। लॉस वेट वन, एक काम करता हूँ मैं, जो मेरी फर्स्ट लेयर्स हैं बायस वन बोल, ये तो बहुत सारे, वेट टू एंड बायस टू। वेट वन एंड बायस वन कौन सा है? कर्नल वाला पार्ट है। वेट टू बायस टू कौन सा? अब हम ए एन एन वाले पार्ट पे फोकस, तो बेसिकली हमारे वेट्स को इस तरीके से करना है हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाए। लॉस मिनिमाइज का काम हो जाएगा, विच इज बैक प्रोपोगेशन की मदद से हम करेंगे। आएंगे वापस आगे आएंगे पीछे। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन तो आपको मैंने दिखा दिया, इसको फॉरवर्ड प्रोपोगेशन किया जाएगा। गुड मिल रहा है उस पर कौन, लाइक दिस, फिर प्रिडिक्शन हो रही है। अब बैक कैसे आना है? तो सबसे पहले मैं डालता हूँ डब्ल्यू के रिस्पेक्ट। कैसे? अपने लॉस में चेंज, वाई हैट में चेंज करूँगा। मेरी प्रिडिक्शन है वाई आई तो कांस्टेंट है। वाई हैट किस पे डिपेंड करता है? वाई हैट डिपेंड्स अपॉन Z2, और Z2 किस पे डिपेंड करता है? वेट पे। क्या लिखूंगा? लॉस को मिनिमाइज करना है, राइट? मैं कैसे करूँगा? डी सॉरी, कैसे करूँगा? DL/D वाई हैट। और जो मेरा वाई हैट है, मेरा प्रिडिक्शन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? DZ2। Z2 क्या है? लीनियर। और DZ2 किस पे डिपेंड करता है?
डी जेड टू डिपेंड्स अपॉन वेट वन एंड बायस का, जितने भी होंगे, बट अभी मैं एक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मेरा हो गया एक। अब बायस हो गया, तो अगर बायस की बात करूँगा, सेम रहेगा ये जेड टू। ठीक है, ये हो गया डी एल बाई डी डब्ल्यू वन। अब बात करते हैं डी एल बाई डी डब्ल्यू डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन की बात करते हैं। डब्ल्यू वन बेसिकली कहाँ पे हमको मिल रहा है, ये रहा हमारा डब्ल्यू। अगेन हम चेन लगाएंगे, कैसे कनेक्टेड है, जाओ। डी एल बाई डी वाई हैट है, सबसे पहले सेम। डी वाई हैट किस पे डिपेंड करता है, डी जेड टू पे। जेड टू हमारा वही है, डी जेड टू दिस टाइम डिपेंड्स अपॉन डी एफ। डी एफ क्यों, जेड टू तो अपना वो हो गया सिग्मोइड ऑफ, सॉरी वाई हैट जो है वो सिग्मोइड ऑफ जेड टू है, इसलिए हमने जेड टू दिखाया। और जेड टू ने जब डब्ल्यू वन लिखा था तो वो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन था, डब्ल्यू वन को। बट अब, अरे यार मैं बार बार डब्ल्यू वन, सॉरी, वापस शुरू। जो हमने डब्ल्यू टू लिया था फर्स्ट केस में, हमारा ए एन एन वाले पार्ट का था, तो सिंपली अप्लाई कर दिया ये जो हमने ऊपर लिखा है। अभी जो हम डब्ल्यू वन के केस में कर रहे हैं, तो जेड टू से पर जेड टू किस पे डिपेंड करता है, फ्लैटन वाली लेयर। फ्लैटन वाली लेयर कूलिंग वाली लेयर पे, कूलिंग का क्या आउटपुट आएगा, कूलिंग का आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, ए वन पे। ए वन क्या है, वैल्यू ऑफ जेड वन। अब ए वन किस पे डिपेंड करता है, जेड वन पे। जेड वन किस पे, डब्ल्यू वन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल सेवन डिफ्रेंसिएशन बोल लो, या टोटल सेवन चेन रूल जा रही हैं वो बोल। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, देखो ये दोनों हमने पार्ट ऑलरेडी कर लिया है कवर। हमको ये समझना है सारा, ये वाला भी आप समझ पा रहे होगे कि Z1 क्या है। Z1 हमारा लीनियर बेसिस है, और उसको हम W1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। बेसिकली हम ये तीन और ये वाला पार्ट समझना है, और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतने पार्ट की बात करते हैं, इस Z2 क्या है और F क्या है बात करते हैं। Z2 इज अवर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स एंड बायसेस, और F क्या है, फ्लैटन लेयर है। अगर मैं Z2 का फॉर्मूला लिखूंगा तो उसका वेट मल्टीप्लाइड बाय F, फ्लैटन लेयर से इनपुट आएंगे, प्लस बायस, और मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं है तो आप वीडियो वापस देख लो करके थोड़ा। बात करता हूँ फ्लैटन लेयर की विद रिस्पेक्ट टू, फ्लैटन लेयर क्या है, फ्लैटन लेयर इज जस्ट एन ऑपरेशन, फ्लैटन कर रहे हैं इसको, हमारी जो पूलिंग से जो आउटपुट आया था उसको। तो जब हम वापस जाएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ रीशेप ऑपरेशन करेंगे। तो हमारा एक फ्लैटन करके हमने, फॉर एग्जांपल 6x6 कूलिंग लेयर से आउटपुट आया था, 36 का इसमें फ्लैटन कर दिया था, राइट। अब हम रिवर्स कर देंगे ऑपरेशन और वापस 6x6 मैट्रिक्स बना देंगे। दिस इज इट। ये बैक प्रोपोगेशन में जब फ्लैटन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पूलिंग वन, तो ये होता है। तो ये भी हमने समझ लिया, ये समझ लिया डी एफ बाई डी पी वन, और हमने ये भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं पूलिंग लेयर विद रिस्पेक्ट टू ए वन। ए वन क्या है, ए वन इज वैल्यू ऑफ जेड वन। ठीक है, और पी वन क्या है, पूलिंग लेयर है। पूलिंग लेयर में क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा याद करो, कूलिंग लेयर में देर वॉज नथिंग बट एन ऑपरेशन जिसमें हमने मैक्स वैल्यूज उठा के ए वन से डाल दी थी और उसको आगे एज फीचर भेज दिया था। तो हम क्या करेंगे, हम ए वन से पूछेंगे कि तुम्हारी मैक्स वैल्यूज़ क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। और जब हमें वो चीज़ पता चल जाएगी तो हम मैक्स वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 1 3, और जो बाकी प्लेसेस बचेंगी उस जगह पे जीरोस को डाल देंगे, और हमारा जो ए वन का ओरिजिनल शेप था वो हम रीशेप कर देंगे बेसिक। इसमें भी हम रीशेप करेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग मैक्स वैल्यूज इन दी मैट्रिक्स, और जो बाकी वैल्यूज हैं वो जीरो हो जाएंगी। तो ये भी आप समझ गए।
कूलिंग लेयर भी हो गया। अब A1/Z1 क्या है? ये बहुत सिंपल है। A1 हमारा आउटपुट था, विच वॉज सिग्मॉइड, आई थिंक इट वॉज रेल्यू, सॉरी, रेल्यू ऑफ Z1। Z1 क्या था? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स एंड बायसेस, लेकिन उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, आइटम वाइज होता है। तो हम जब इसका करेंगे तो ये तो बहुत सिंपल होगा, लाइक A1 और 1 - A1, क्योंकि सिग्मॉइड का डिफरेंशिएशन है सिग्मॉइड 1 - सिग्मॉइड इटसेल्फ, वो चीज़ ये भी आप समझ गए। एंड लास्ट इज Z1/W1, तो Z1 तो हमको पता ही है लीनियर कॉम्बिनेशन, उसके नीचे W1 के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो दिस इज इट। यानी कि डिफरेंशिएशन हो कितनी लेयर्स में रहा है? डिफरेंशिएशन हो सिर्फ ANN वाले पार्ट में रहा है और कर्नल वाले पार्ट में रहा है। बाकी रीशेप ऑपरेशंस हो रहे हैं इन आवर पूलिंग लेयर, इन आवर पूलिंग लेयर, और क्या है, दिस फ्लैटन लेयर। इसमें तो हमारे पास कोई ट्रेनेबल पैरामीटर्स ही नहीं है। जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा मेन, एंड इट वुड बी ANN वाला पार्ट और कर्नल वाला पार्ट, दैट्स इट। अगर हमको कभी भी एक CNN के ट्रेनेबल पैरामीटर्स निकालने हैं, तो हम फ्लैटन लेयर और पूलिंग लेयर से नहीं कुछ भी करेंगे, हम सिर्फ जो हमारा कर्नल वाला पार्ट है और ANN वाला पार्ट है उसको देख के हम निकालेंगे। तो दिस इज इट, आई थिंक, या इतना ही था।